जी मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपसे हफ्सा ने आज बदतमीजी की और फोन पे आपने मुझे नहीं बताया। आपसे किसने कहा? अभी रयान ने मुझे नीचे पूरा किस्सा बताया। क्या बेवकूफ लड़का है, उसे क्या जरूरत थी आपको बताने की? मैं दानिया को भी समझा के गया था कि अगर जरा सी भी गड़बड़ की हफ्सा ने तो मुझे फौरन बताए, उसने भी नहीं बताया। दानिया को मैंने ही मना किया था तलाल। मिलल, आप हफ्सा की साइड क्यों ले रही हो? वो दिन ब दिन बदतमीज होती जाएगी और फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। शर्म से डूब के मर जाना चाहिए तुम्हें। हरकतें देखो अपनी और फिर भाभी से लड़ती हो। आप भी मुझे मार ले भाई। अम्मी अब्बू आप सबने मुझे मारा, लेकिन एहसास मुझे आज हुआ जब मुझे भाभी ने मारा। काश मैंने वो सब कुछ ना किया होता जो मैं कर चुकी हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। लेकिन भाई मैं आज आप लोगों से वादा करती हूँ कि मैं आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी जिससे आपको, भाभी को या घर के किसी भी फर्द को शर्मिंदगी उठानी पड़े। भाभी प्लीज आप मुझे माफ कर दे, प्लीज भाभी मुझे माफ कर दे। माफ क्या कर रही हो तुम? ये भी कोई नया ड्रामा है इसका? तलाल ठीक है, ये तो वक्त आने पर आपको खुद पता चल जाएगा। आप दोनों अपनी आंखों से देखेंगे कि मैं वो पहले वाली हफ्सा नहीं रही हूँ, मैं बदल गई हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ। जब बदल जाओगी ना तो मुझे यकीन आ जाएगा। जाओ। तलाल। हफ्सा इधर आओ। अपनी गलती पर शर्मिंदा होना और माफी मांगना बहुत बड़े सर्फ का काम होता है। मैं वक्त का इंतजार नहीं करूंगी। मैं आज ही यकीन करूंगी कि तुम बदल गई हो और आइंदा कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करोगी तुम। नहीं करूंगी भाभी, मैं आपसे वादा करती हूँ मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी। आप मुझे माफ कर दे भाभी, मुझे माफ कर दे भाभी। आप, मैं वादा करती हूँ मैं कुछ नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दे। दलाल तो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत मेहनती है, ईमानदार है, रिश्तों को जोड़ के रखने वाला लड़का है। उसने तो भाभी को भी सर का ताज बना के रखा है। जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो ज़रूरी नहीं कि वो उसे हासिल भी कर ले। मोहब्बत तो चैन और सुकून देने का नाम है, और अगर उसे ये सब तलाल से नसीब हो रहा है और वो खुश है तो मैं भी खुश हूँ। रुक क्यों गए? कितनी अच्छी धुन थी ये, कितनी खुशी थी इसमें, फूलों की खुशबू थी इसमें, मानो दुनिया के सब रंग थे इसमें।
मैं ये धुन कभी नहीं भूलूंगी। वैसे ये धुन थी किसके लिए? तुम्हारे लिए। तुम्हें लग रहा है झूठ बोल रहा हूँ? हाँ। फिर से बजाओ ना प्लीज। इसका मतलब आपने अभी तक अंकल के पैसे वापस नहीं किए? दुख हो रहा है मुझे। मेरी अपनी औलाद ही मुझ पर शक कर रही है। उसे मुझ पर भरोसा नहीं है। शर्मिंदा कर दिया तुमने मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया। तो क्या आपने उनके पैसे वापस कर दिए? हाँ, जिस दिन तुम्हें बताया था उसी दिन वापस कर दिए थे उनके पैसे। अबू, मुझे दानिया की बात से गलतफहमी हो गई थी। क्या? दानिया कोई बात? वो तो मैं उस दिन तुम्हारी माँ को बता रहा था कि अच्छा हुआ हफ्सा का मामला बिगड़ने से पहले हमने उनके पैसे वापस कर दिए, पर वो उसने सुन लिया और तुम्हें बता दिया। शायद ऐसे ही था। अच्छा, वो मेरा दोस्त बाहर से वापस आ गया है, उससे बात करूंगा मैं कि अगर वो कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है तो फिर उसके साथ मिलके मेहनत करूंगा, रोजी रोटी कमाऊंगा तुम लोगों के लिए। और बेटा, तुमने मेरा साथ देना है। बेटा मिलन, तुम मेरे लिए मेरी बेटियों से बढ़कर मेरी आंख का तारा हो। तुमने हफ्सा को माफ करके मेरा दिल जीत लिया, सारी उम्र की दुआएं ले ली है। मैं बहुत खुश हूं तुमसे। तुमने हम सबको ऐसे अपनाया जैसे हम तुम्हारे अपने घर वाले हो। अब आप लोग ही मेरे घर वाले हैं आंटी। जीती रहो, खुश रहो। बस हफ्सा के लिए भी दुआ किया करो कि इसके अच्छे नसीब हो। इंसान की सोच और उसका अमल खुद ब खुद उसके नसीब अच्छे कर सकता है। अब ये बदल गई है तो आप देखिएगा, ये भी खुश नसीब होगी। अल्लाह तुम्हारी जुबान मुबारक करे। जाओ जाकर आराम करो। ख्याल रखना अपना। अब आप लोग ही मेरे घर वाले हैं। खामोश रहो। दफा हो चुकी है वो यहाँ से। दीवारों के भी कान होते हैं। अपने मुंह से दोबारा कोई ऐसी बात मत निकालना जो हम सबके लिए वबाले जान बन जाए, समझी तुम? मुझे इससे नफरत हो चुकी है, शदीद नफरत। अल्लाह करे हाथ पांव टूटे, मौत आए इसको। कभी सही ना होना तुम। खैरियत बाबा, आज आप बेवक्त हो गए थे? हाँ, बस यार लंच के बाद लेटा तो आग लग गई। तुम सुनाओ, कैसा रहा ऑफिस? बहुत अच्छा। इनफैक्ट जिन 2 कंपनीज को हम हायर करने का सोच रहे थे उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन खुद ही भिजवा दी। अरे वाह, गुड। कल लंच के बाद उनसे मीटिंग फिक्स हुई। जबरदस्त। होप फॉर द बेस्ट। अरे कहाँ जा रहे हो? कुलसुम चाय लेकर आ रही है। मामा प्लीज चाय आज बाहर ही लगवा देना।
मौसम भी देखिए ना कितना अच्छा हो रहा है। मैं बस 2 मिनट में आया। अच्छा ठीक है। वैसे वाकई मौसम बहुत प्यारा हो रहा है बाहर का। कुलसुम, कुलसुम चाय बाहर लॉन में लगा दो। लॉन तो बड़ा जबरदस्त मेंटेन किया माली ने। हाँ आजकल अपने बेटे को साथ लेकर आ रहे हैं ना, दोनों मिलके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसको तनख्वाह बढ़ा दो थोड़ी सी, इससे तो खुश हो जाएगा गरीब। हाँ मैं यही सोच रही थी। कुलसुम वली बाबा को तो बुलाओ, चाय पी लें साथ। जी अच्छा। कुलसुम तुम रुको, मैं बुला कर लाती हूँ। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है चाय। सज्जाद तुम्हारे डाल। हाँ थोड़ा सा ऐसी बस छुआइएगा। वली चाय की सब वली 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 मेरी जान, क्या हुआ? वली, सज्जाद! वली बेटा उठो, शाबाश। क्या हुआ है? वली, सज्जाद जल्दी आए, देखिए वली को क्या हो गया है। वली मेरी जान, वली, सज्जाद! मामा हुआ क्या था उसे? कुछ तो बताया होगा ना उसने। कुछ नहीं हुआ उसे, बिल्कुल ठीक था वो। उसे कुछ होगा भी नहीं। तुम दुआ करो ना अपने भाई के लिए, शाबाश। डॉक्टर साहब मेरा बेटा ठीक तो है? ही इज नो मोर, हार्ट फेल हुआ है उनका।
बाबा 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 डॉक्टर साहब जल्दी आइए प्लीज। संभाले खुद पापा, प्लीज उठिए, उठने की कोशिश करें हैदर, कल हमारा निकाह है और परसों हम वापस चले जाएंगे। मुझे नहीं पता कि तुम्हें कुछ मेरे जाने से फर्क पड़ेगा या नहीं, लेकिन मैं बहुत मुतमईन हूँ, खुश हूँ। एक मजबूत रिश्ते के अलावा अपने बहुत ही प्यारे दोस्त की यादें लेके जा रही हूँ। तुम कुछ नहीं कहोगे हैदर? तुमने तो मेरी जिंदगी में आकर मेरी रग रग में फैले मिनल के दुख को हल्का कर दिया है माहम। शायद तुम्हारी ही वजह से मिनल को ना पाने का दुख कम होने लगा है। क्या सोच रहे हो? मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं है माहम, लेकिन जितने भी हैं वो सब बहुत अजीज हैं मुझे। मेरी परेशानी में, मुश्किल वक्त में उन्होंने अपना सुख, चैन सुकून सब कुछ छोड़कर मेरा साथ दिया है। इसलिए अब मेरा दिल चाहता है कि मुझे भी मौका मिले, मैं भी उनके साथ वैसे ही करूं जैसा उन्होंने किया है। हैदर, जब इंसान किसी अच्छी चीज के लिए दिल में ख्वाहिश रखता है तो अल्लाह ताला उसकी मदद करता है, उसकी वो ख्वाहिश पूरी करता है। वली, मेरे प्यारे भाई, ये क्या किया तुमने? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे अकेला छोड़कर चले गए तुम। क्या हुआ है? रो क्यों रहे हो तुम? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। खामोश हो जाओ ना, देख नहीं रही तुम? वली कितनी गहरी नींद सो रहा है, तुम्हारी रोने की आवाज से जाग जाएगा। अब रोना बंद करो, खामोश। सो चुका है, अब भी नींद सो चुका। जी भर कर देख ले, ये लौट कर नहीं आएगा। कैसी बातें कर रही हैं आप? कुछ नहीं हुआ इससे। अच्छा, आप ज्यादा शोर नहीं मचाए, उठ जाएगा। चला गया वली मामा, अभी हमेशा हमेशा के लिए छोड़ कर। नहीं, वो नहीं छोड़ के जा सकता।
को कहीं नहीं छोड़ के जा सकता। वली मेरे पास ही रहेगा। अम्मा होश में आ। होश में तुम आओ। जोर जोर से रोई जा रही हो, शोर मचा रही हो। सो रहा है वो, देख नहीं रही हो? बिल्कुल खामोश। श्श्श, आवाज से। बच्चा, मेरा बच्चा, सब्र करो। सब्र करो। वली को ले जाने की इजाजत दीजिए सज्जाद साहब। आइए साहब। तलाल, तलाल कहाँ लेकर जा रहे वली को? वली? तलाल, वली? तलाल! वली को कहाँ लेके जा रहे हैं? इनसे कहो वली को वापस लेकर आए। कहाँ लेके जा रहे हो मेरी वली को? वापस लेकर। मम्मा, इनसे कहो मेरी वली को वापस लेकर आए। वली, वली वापस आओ। इनसे कहो मेरी वली को, मेरी वली को, मेरी वली को। अच्छा मुझे बताओ कल के क्या प्लान्स हैं? कुछ खास नहीं। जो तुम्हारा प्लान वही मेरा प्लान। तो फिर हम कल निकाह के बाद बहुत सारे काम करने वाले हैं। मैं चाहती हूँ कि एक मिनट। हाँ सिम, इधर कहाँ हो तुम? मैं घर पे। क्या तुम्हें पता नहीं चला? क्या? मिनल के भाई वली की डेथ हो गई। कब? कैसे? हार्ट फेल हो गया। मैंने तो इत्तेफाक से तलाल को फोन कर लिया था। जनाजा लेकर निकल गए। मैं भी कब्रिस्तान जा रहा हूँ। चलो ठीक है, तुम मुझे लेते हुए जाना। चलो ठीक है, मैं तुम्हें पिक करता हूँ। हैदर क्या हुआ है? सब खैरियत है? मेरे दोस्त की डेथ हो गई है एक्चुअली। क्या? हैदर प्लीज परेशान नहीं हो। उसके लिए दुआ करो, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए। चलो मैं निकलता हूँ। सज्जाद साहब नजर नहीं आए।
बेचारे बेटे का गम बर्दाश्त नहीं कर सके, स्ट्रोक हुआ है, खड़े भी नहीं हो सकते। अच्छा बेटा, मैं जा रहा हूँ, सज्जाद साहब के पास किसी मर्द का होना जरूरी है। तुम इसके साथ आ जाओ। तुम्हारे साथ तल्ख कलामी की, तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचकर तुम्हारी इज्जत को, तुम्हारी गैरत को ललकारा। गलत किया मैंने, मुझे माफ कर दो वली, माफ कर दो मुझे। तुम मुतमईन रहना, तुम्हारी बहन की खुशियां कभी खराब नहीं करूंगा मैं। अल्लाह पाक तुम्हें अपनी रहमतों में रखे, जन्नतुल फिरदौस का आला मकाम नसीब हो तुम्हें। आमीन। मैं अकेली रह गई बाबा। वली छोड़कर चला गया मुझे। इसे अल्लाह ने अपने पास बुला लिया, लेकिन इतनी जल्दी क्यों बुला लिया अल्लाह ने उसे अपने पास? से शिकवा नहीं करते, सब्र करते, हर हाल का शुक्र अदा करते। मेरा भाई मुझे छोड़कर चला गया ताई भी। बेटा, हर काम में अल्लाह की मसलहत होती है। अपने पसंदीदा बंदों को वो बहुत जल्दी बुला लेता है अपने पास। लेकिन उसे तो किसी किस्म की कोई तकलीफ भी नहीं थी। जरा सा नज़ला जुकाम भी नहीं था उसे ताई अम्मी, मजबूत था, बहादुर था मेरा भाई। तो ऐसे हार्ट फेल क्यों हो गया उसका? उसका ये अचानक चला जाना तो सबका कलेजा चीर गया बेटा। मत रोए बाबा, मत रोए। आपकी और बाबा की हालत मुझे मार देगी बाबा। दुआ करो सज्जाद, अपने वली के लिए दुआ करो। इंजेक्शन नहीं लगा मुझे इंजेक्शन। वली 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 को बुला दो, मेरे वली को बुला। वली, या अल्लाह,
कभी किसी भी माँ के सब्र का यूं इम्तिहान न ले। कभी किसी की जवान औलाद यूं छोड़कर ना जाए उसे। बहुत बुरा हुआ। अल्लाह कभी भी किसी माँ को उसकी जवान औलाद का यूं दुख ना दिखाए। मिन्हल, बेटा तुम भी पियो और बाबा को भी पिलाओ। हौसला करें बाबू, आप टूट गए तो हम सबको कौन संभालेगा? थोड़ा सा पानी पी ले मेरी खातिर, 2 घूंट। तुम्हें मैंने अपने अच्छे अच्छे बैग और कपड़े दिए, लेकिन तुम तो फटी पुरानी चीजों के भी काबिल नहीं थी। अफसाबा जी पानी। हाँ, अंदर कमरे में मम्मी को दे दो। सायदा सो गई। इंजेक्शन का गहरा असर है, कई घंटों तक सुकून से सोती रहेंगी। बेटा बहुत अच्छी जगह मिली, दरख्त के साए के नीचे। लेके चलना। जी, आपको लेके चलूंगा। बेटा तलाल, मैं तुम्हारे अब्बू और बच्चों के साथ घर जाती हूँ। तुम यहीं रुको और मिन्हल समेत सबका बहुत ख्याल रखना। बेटा मिन्हल, हौसला करो मेरी जान। अगर तुम ही हिम्मत हार जाओगी तो सज्जाद भाई, जायदा भाभी और नादरा भाभी का ख्याल कौन करेगा? प्लीज संभालो खुद को। दुआ करेंगे अल्लाह हम सबको सब्र दे। आमीन। चले खावर, मैं घर जाकर सबके लिए खाना भिजवाती हूँ। खाना तो मैंने बना लिया है। तो लगाओ और सबको खिलाओ। हम लोग नहीं खा सकेंगे बिल्कुल। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंसान की पहचान मुश्किल और दुख के वक्त में होती है। मेरी जब भी ज़रूरत पड़ेगी आपको, मैं फौरन पहुंच जाऊंगा। आपका बेटा जन्नती था, नेक और सादतमंद। अल्लाह उसे अपने जवारे रहमत में जगह दे। आमीन। चलो शबनम, बेटा तुम ख्याल रखना सब। संभाले खुद को। खुदा हाफिज बेटा। चलो जाओ भाभी से मिलो। सबर करो हैदर, हिम्मत रखो।
उसके घर वालों का सोचो क्या हालत होगी उनकी। वालदा कैसे बर्दाश्त कर रही होंगी जवान बेटे का गम। और वालिद का तो सुना है कि माजूर हो गए। मुझे तो वली का आंसुओं भरा चेहरा याद आ रहा है। जब भाभी की रुखसती थी बहुत दुखी था, इतनी अजियत थी उसके चेहरे पर। भाभी का इकलौता भाई था, पता नहीं क्या हाल होगा बेचारी भाभी का। मैं मामा का ज्यादा लाडला हूँ। जी नहीं, इस घर की लाडली हूँ मैं, मामा की भी और बाबा की भी। मान लेते हैं कि तुम इस घर की लाडली हो, लेकिन जब तुम शादी होकर इस घर से चले जाओगी तो फिर तो इस घर का लाडला होऊंगा सिर्फ मैं। ताई अम्मी का, बाबा का, मामा का, सबका प्यार सिर्फ मेरे लिए। नहीं, क्या मतलब है तुम्हारा? इस घर में सब मुझे भूल जाएंगे? ऐसे कैसे हो सकता है? तुम तो इस घर की रौनक हो, हमेशा हमारे दिलों पर राज करो। हमारा गुरूर हो तुम, मान हो हमारा। तुम्हें तो तुम्हारा भाई मरते दम तक। भाई? ये क्या फजूल बात है? मरने की बातें ना किया करो। तुम तो मेरी भी जिंदगी हो। अपनी इस प्यारी सी जिंदगी पर जान भी कुर्बान। बाय द वे, इस घर का लाडला तो मैं। बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो तुम वली। किसकी नजर लग गई तुम्हें वली? कहाँ चले गए हो छोड़कर? अब मेरे पास नहीं कुछ, दिल भी